सो हे एवरीवन, दिस इज अनुभव सिंह। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव टेक। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ रैंक कार्ड का इंतजार है। तो बता दें, आपके रैंक कार्ड जल्द ही आपके ऑफिशियल वेबसाइट gcup.admission.nic.in पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसके लिए बाद आपकी एडमिशन की प्रोसेस चालू होगी। उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आप कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे। कॉलेजेस सेलेक्ट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होता है। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसकी मैंने ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है। नहीं देखा है तो जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग का जब एडमिशन होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अभी से आप इन सब डॉक्यूमेंट को तैयार रखेंगे तो आप लोग को बहुत ही आसानी होगा अपने एडमिशन को अच्छे से करवा पाने में एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में। तो चलिए, एडमिशन डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या है और एडमिशन डॉक्यूमेंट की लिस्ट की यदि आप यह जानना चाहते हैं कि कौन कौन से एडमिशन में डॉक्यूमेंट लगते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। मैं वहाँ पे अभी वीडियो सेशन इंड होते होते मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा इसकी पीडीएफ। तो आप आसानी पूर्वक वहाँ पे अनुभव टेक सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एडमिशन के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा। तो चलिए, इस 5 मिनट की वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक चीज़ों को। देखिए, आपका देखिए पहला जो आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाता है वो होता है आपका जीकअप का एडमिट कार्ड। जिस एडमिट कार्ड को लेके आपने एग्जाम सेंटर पे पेपर देने गए थे, एग्जाम देने गए थे, ठीक उसी एडमिट कार्ड को आपको लेकर जाना होता है अपने एडमिशन कॉलेज में जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुआ है। और उसके बाद आपको रैंक कार्ड मिलता है। रैंक कार्ड जिसमें आपके रैंक और मार्क्स अर्थात रैंक और नंबर आपके मेंशन रहते हैं, दिए हुए होते हैं, वो लेके जाना होता है। और तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड तो आपको हर जगह लेके जाना होता है, जैसा कि आप एग्जाम सेंटर पे भी ले गए होंगे। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आधार कार्ड लगेगा, एडमिशन में भी लगेगा। तो आधार कार्ड तो कंपलसरी रहता है, ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स से कह सकते हैं। चौथा जो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 6 लेटेस्ट फोटोज होना चाहिए। और यदि आप हाई स्कूल से डिप्लोमा करने जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ हाई स्कूल का मार्कशीट ले जाना होगा। और यदि आप इंटरमीडिएट पास आउट हो चुके हैं तो आपको हाई स्कूल व इंटर दोनों के मार्कशीट लेके जाने होंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है आप लोग के लिए, इफ़ अप्लीकेबल, यदि आप अप्लीकेबल हैं अर्थात आप इंटरमीडिएट से जा रहे हैं तब आपको दोनों मार्कशीट ले जाने होंगे, हाई स्कूल इंटर दोनों को, दोनों के। और देखिए, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, यदि वो अप्लीकेबल होते हैं तो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है। तो उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट की जगह पे ले जाना होता है यदि उन्होंने अप्लाई किया है तो। और इनकम सर्टिफिकेट तो सभी के लिए होता है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सभी कैटेगरी के लिए होता है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे आप निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो भी आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 3 महीने के, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं पे वहाँ पे रिटर्न कर दिया जाता है, बोला जाता है कि आप न्यू लेटेस्ट बनवा के लाइए। और यदि आपने 12th के बाद गैप किया है या फिर 10th के बाद गैप कर 1 साल गैप है आपका, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है। देखिए, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, इफ़ अप्लीकेबल, यदि आप अप्लीकेबल हैं तभी आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, वरना आपको गैप सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जनरल वालों के लिए, यदि जनरल वाले कैटेगरी से आप हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट की जगह पे ले जाना होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे आप सामान्य भाषा में टीसी कहते हैं। तो दोस्तों, टीसी आपका विशेष होना चाहिए। यदि आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको टीसी में काउंटर साइन करवाना होता है, जिसे आप अभी करवा लीजिए अपने कॉलेज से। नहीं तो वहाँ पे जब एडमिशन करवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा, यदि आप, जैसे मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का हूँ और यदि मैं मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेने जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे काउंटर साइन के लिए बोला गया था। तो मैंने काउंटर साइन करा के अपने कॉलेज से दिया था, तभी वो वहाँ पे टीसी सबमिट कराई गई थी। इसलिए अभी से आप लोग काउंटर साइन करवाए रहेंगे यदि आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है तो। यदि आपको सेम एज इट इज जैसे आपका प्रयागराज में ही एडमिशन लेना है या फिर लखनऊ के हैं आप, तो आपको लखनऊ में ही एडमिशन लेना है तो आपके लिए काउंटर साइन का कोई माने नहीं है, तब आप सिर्फ टीसी वहाँ पे लगा देंगे। सेम डिस्ट्रिक्ट के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आप अदर डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेंगे तो आपको काउंटर साइन करवाना ही करवाना होगा। अब बात कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है, जिसे आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कहते हैं। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपके स्वास्थ्य केंद्र से, आपके जो ब्लॉक होता है उसमें स्वास्थ्य केंद्र से बन जाता है आपका स्वास्थ्य सर्टिफिकेट फ्री में।
तो उसे आप बनवा लेंगे, जिसे फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर, देखिए जो आपका 14वां मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, जो आपको सीट अलॉट हुआ रहता है काउंसलिंग के बाद, जो आपको सीट मिला हुआ होता है गवर्नमेंट कॉलेज का, उसको लेटर को भी लेके जाना होता है एडमिशन में। और उसके बाद ऑनलाइन फी रिसिप्ट, जो आपने ऑनलाइन फी सबमिट किया है, ऑनलाइन अपने साइबर कैफे में जाके आपने ऑनलाइन फी जो 10,370 कितना फीस लगता है उतना सबमिट किया है, तो आपको वो भी लेके जाना होगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, तो आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिला होगा, उसे भी लेके जाना होता है। तो मैं इसकी पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल अनुभव टेक नाम से शेयर कर देता हूं, तो उस पर जाके आप इसमें सभी डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।